अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ़ स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम ज़िला पेद्दापल्ली जमाते नहुम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 9 शुमारियात के पार्ट 1 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक सीखने जा रहे हैं, जो चैप्टर सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है शुमारियात, जिसको अंग्रेज़ी में स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी दो तुलबा के दरमियान तक़ाबुल करना हो या किसी एक तालिब इल्म के मुख्तलिफ मज़ामिन के दरमियान तक़ाबुल करना हो तो हमको शुमारियात की ज़रूरत आन पड़ती है। इसी के साथ इतना ही नहीं बल्कि जो सेंसस रिपोर्ट होती हैं, मरदमशुमारी होती है, उसमें भी ख़वातीन और मर्द हज़रात में तक़ाबुल के लिए, जिनसी तक़ाबुल के लिए और मवाजना करने के लिए हमको शुमारियात जैसे मज़मून से काफ़ी मदद मिलती है। तो प्यारे बच्चों, हम ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे कई फ़वाइद हमको इससे हासिल हैं। लिहाजा हम इंशाअल्लाह इस नए बाब की तरफ आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है शुमारियात। ठीक है बच्चों, पहले हम देखते हैं कि शुमारियात ये इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी थोड़ी सी तारीख़ी पस मंज़र क्या है, हम देखेंगे। शुमारियात का बाबा आदम सर रोनाल्ड ए फ़िशर है। जी हाँ बच्चों, शुमारियात का बाबा आदम कौन है? सर रोनाल्ड ए फ़िशर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सर रोनाल्ड ए फ़िशर की। इनकी पैदाइश 1890 ईस्वी में हुई, जबकि इनकी वफ़ात 1962 ईस्वी में हुई है। इनको माहिर शुमारियात या माहिर रियाज़तदान भी कहा जाता है। दरअसल स्टैटिस्टिक्स जो लफ्ज़ है, इसको स्टैटिस्टा अतालवी लफ्ज़ से माखूज़ है, अतालवी लफ्ज़ से इसको अख़ज़ किया गया है। और बाज़ माहिरीन का कहना है कि लातीनी लफ्ज़ स्टैटस से भी इसको अख़ज़ किया गया है, यानी इटाली की ज़ुबान अतालवी ज़ुबान से और लातीनी ज़ुबान से इसको लिया गया है। लातीनी लफ्ज़ है स्टैटस, जबकि अतालवी लफ्ज़ है स्टैटिस्टा, जिसके माने होते हैं पॉलिटिकल स्टेट के। जी हाँ बच्चों, क्या माने होते हैं इसके? पॉलिटिकल स्टेट के। आइए हम शुमारियात में देखेंगे। सबसे पहले हमको मातियात इकट्ठा करना होता है। इसके बाद इन मातियात को हम ज़ाहिर करेंगे, जिसको हम मातियात का इजहार कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस मातियात के इजहार के लिए हमको ताद्दुदी तक़सीमी जदवल तश्कील देना होता है। ये दरअसल ताद्दुदी तक़सीमी जदवल दो किस्म के होते हैं। एक होता है गैर ग्रोही ताद्दुदी तक़सीमी जदवल और दूसरी जो किस्म है उसको हम कहेंगे ग्रोही ताद्दुदी तक़सीमी जदवल, यानी इसको कहेंगे अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको कहेंगे ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि कौन सा ताद्दुदी तक़सीमी जदवल है और कौन सा गैर ग्रोही ताद्दुदी तक़सीमी जदवल है। यहाँ पर मिसाल आपके सामने एक दी जा रही है, जो आपकी जमात नहुम की दरसी किताब से लिया गया है। जमात नहुम की दरसी किताब से हमने इसको लिया है। जुमला 10 निशानात वाले रियाजी के टेस्ट में 50 तलबा के हासिल करदा निशानात पर गौर कीजिए और इसका ताद्दुदी तक़सीमी जदवल तरतीब दीजिए। जी हाँ, एक इम्तिहान मुनाक़िद किया गया मैथमेटिक्स का, जो 10 निशानात पर मुहित था, 10 निशानात पर मख्तस था, जिसमें 50 तलबा ने इसके अंदर हिस्सा लिया। उनके निशानात कुछ इस तरह से हैं। किसी ने 5 मार्क्स हासिल किए, किसी ने 8, 6, किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 5। इस तरह से ये निशानात हासिल किए हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये 50 तलबा के हासिल करदा निशानात है, जो 10 मार्क्स के बेसिस पे है। सबसे अक़ल तरीन निशान 1 है, आज़म तरीन निशान 10 है, यानी 10 ऑन 10 लाने वाले बच्चे भी हैं। बाज़ बच्चों ने 1 नंबर भी हासिल किया है। तो हमको क्या करना है? इसका ताद्दुदी तक़सीमी जदवल तश्कील देना है। बाज़ ने 1 निशानात हासिल किए, बाज़ ने 2, बाज़ ने 3, देखिए बाज़ ने 4, बाज़ ने 5, बाज़ ने 6। यहाँ हमको बताना है कि कितने बच्चों ने 1 नंबर हासिल किया, कितने बच्चों ने 2 मार्क्स हासिल किए हैं, कितने बच्चों ने 3 निशानात हासिल किए, कितने बच्चे 6 नंबर हासिल किया, इसी तरह कितने बच्चे हैं 10 निशानात हासिल किए हैं। हमको ताद्दुदी तक़सीमी जदवल के ज़रिए बताना है। आइए अब हम किस तरह से तश्कील देंगे देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे निशानात। जी हाँ बच्चों, ये मार्क्स हैं। मार्क्स क्या क्या है बताइए? यहाँ पे सैम्पल के तौर पर आपको चंद दिए जा रहे हैं। जैसे उसके बाद हम लिखेंगे गिनती के निशान, टैली मार्क्स जिसको हम कहते हैं, टैली मार्क्स हम लिखेंगे। उसके बाद उसको गिनकर उसकी
यहाँ पे आंकड़ों में ज़ाहिर करेंगे, जिसको हम कहेंगे तलबा की तादाद या तादुद। ठीक है बच्चों, निशानात में हम सैम्पल के तौर पर 3, 5, 7, 9 ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पूरे नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर हमने चंद लिए हैं। 3 निशानात हासिल करने वाले तलबा, 5 निशानात, 7 निशानात और 9। ये पहली सफ़ में देखिए, पहले है 5 निशानात, तो यहाँ पर हम एक उमूदी लकीर खींचेंगे। इस तरह से एक खड़ी लकीर खींचेंगे। 5 के बाद 8 हमने नहीं लिया है, 6 नहीं लिया, 4 नहीं लिया, 2 नहीं लिया, 5 लिया है, तो फिर हम यहीं पर एक निशान मारेंगे। दूसरा निशान हो गया। उसके बाद 4 भी हमने नहीं लिया, 9 भी नहीं लिया, 9 लिया है ना बच्चों, हाँ 9 के सीधा हम यहाँ पर एक लकीर मारेंगे। देखिए 9। उसके बाद 10 हमने नहीं लिया, 2 नहीं लिया, ठीक है, 1 भी नहीं लिया, 1 भी नहीं, 3 हमने लिया है, तो यहाँ पर हम लकीर खींचेंगे 3 के बिल्कुल मुकाबिल में। उसके बाद 4 हमने नहीं लिया, 5 हमने लिया है, तो तीसरी खुली लकीर हो गई है। 8 नहीं लिया हमने, 6 नहीं लिया, 7 लिया है ना, तो 7 के मुकाबिल हम एक खड़ी लकीर खींचेंगे। नेक्स्ट 10 हमने नहीं लिया, 2 भी नहीं लिया है। उसके बाद 1 नहीं, 3 हमने लिया है ना, तो यहाँ पर 3 के मुकाबिल में और एक लकीर खींचेंगे। इसके बाद 4 नहीं लिए, 5 के मुकाबिल में एक लकीर खींचेंगे। 8 नहीं बताया हम, 6 नहीं लिए, 7 हमने लिया है, तो यहाँ पर 7 के मुकाबिल में एक लकीर खींचेंगे। उसके बाद 10 हमने सैम्पल के तौर पर नहीं लिया है, 2 भी नहीं लिया, 8 भी नहीं लिया, 6 भी नहीं लिया, 4 भी नहीं लिया, 2 भी नहीं लिया, 5 लिया है। देखिए हमने, तो यहाँ 5 हम लकीर मारते वक्त इस बात को आप जहन में रखें कि ये 5वीं लकीर है। नहीं बच्चों, कौन सी लकीर है? 5वीं लकीर है। 5वीं अलहदा लकीर नहीं मारेंगे, बल्कि 4 लकीरें मारने के बाद 5वीं लकीर क्या है, इसको बंडल की शिकल में बनाए, यानी ऐसे वितर जिस तरह से खींचते ना, वितर की तरह हम इसको लकीर बनाएंगे। देखिए इसको कहते हैं ये 5। ये पूरा मिला के एक बंडल हो गया है जो 5 को ज़ाहिर करता है। जब इस तरह से आपको दिखाई देगा तो गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये 5 की तादाद को ज़ाहिर करता है। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह आपको याद रहेंगे ना। तो हमने 5 तक किया है। उसके बाद 4 हम नहीं लिए, 9 नहीं लिए, 9 लिए ना बच्चों, 9 के मुकाबिल में एक लकीर खींचेंगे। 10 हमने नहीं लिया, 2 हमने ले लिया, 1 नहीं, 3 लिए हैं, तो 3 के मुकाबिल में एक लकीर खींचेंगे। 4 नहीं लिए, 5 बंडल के बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर एक खुली लकीर खींचिए आप, जो है 6वीं लकीर होगी। ये 8 नहीं लिए हम लोग, 6 नहीं लिए, 4 नहीं लिए, 5 हमने लिया ना, फिर एक खुली लकीर खींचेंगे 5। उसके बाद 8 हमने नहीं लिया। अब इनकी गिनती कीजिए, ये खुले लकीरें कितने, 1, 2, 3। यहाँ पूरे गिनने की जरूरत नहीं है, बंडल इस बात की जमानत है कि 5 है। 5 जमा 2 कितना हो गया, 7। यहाँ 2 खुले लकीरें, 2। इस तरह से हम टोटल कर लेंगे तो 14 आएगा। तब क्या करेंगे बच्चों, इसी सवाल के पूरे निशानात को लेंगे, कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक। मैंने आपको सैम्पल के तौर पर 3, 5, 7, 9 लिया है। अब हम इसी सवाल को लेकर करेंगे, कहाँ तक लेंगे, निशानात 1 से लेकर 10 तक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप भी हल करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए हमने निशानात ले लिए, उसके बाद गिनती के निशानात, तलबा की तादाद हमने ले लिया है 1 से लेकर 10 तक, जिसमें हमने सैम्पल के तौर पर 3 को देखा, 5 को देखा, 7 को देखा, 9 को देखा। तो अगर आप पूरी गिनती करेंगे तो आप इस तरह से आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो गिनती कर देख सकते हैं। 1 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 6 है, जबकि 2 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद वो भी 6 है। 3 निशानात 3 लड़कों ने हासिल, 3 तलबा ने हासिल किए। 4 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 9 है। 5 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 7। 6 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद, क्योंकि बंडल है गिनने की जरूरत नहीं है, 5। उसके बाद 2 है। 8 मार्क्स हासिल करने वाले 6 हैं। 9 निशानात हासिल करने वाले 2 हैं, और 10 निशानात हासिल करने वाले तलबा 4 हैं। जब आप इन पूरे तलबा की गिनती करेंगे तो आप यहाँ पर तलबा का मजमुआ कितना पाएंगे बच्चों, जी हाँ 50 पाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ताद्दुदी तक़सीमी जदवल। यहाँ पर हमने गिनती के निशानात की मदद से या गिनती के निशानात का सहारा लेते हुए हमने तलबा की तादाद को मुतय्यन किया है। यानी 1 निशान हासिल करने वाले तलबा 6 हैं, 2 निशानात हासिल करने वाले भी 6 हैं, 3 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 3 है। इसी तरह 10 निशानात हासिल करने वाले तलबा की तादाद 4 है। आइए अब हम और एक मिसाल की तरफ देखते हैं। ये हो गया गैर ग्रोही ताद्दुदी तक़सीमी जदवल की मिसाल है। ठीक है बच्चों, अब हम और एक मिसाल देखते हैं जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि संतरे के बास्केट से 50 संतरों को लेकर इनका वज़न ग्राम में किया गया है, जिसकी तफसीलात ज़ैल के जदवल में दी गई है। ये देखिए बच्चों, ये कितने हैं, पूरे 50 संतरे हैं। इनका वज़न है ग्राम में, यानी एक संतरे का वज़न 35 ग्राम, दूसरे संतरे का वज़न है 45 ग्राम, किसी का 55 ग्राम,
50 ग्राम, 30 ग्राम, 110 ग्राम, इस तरह से इनके औज़ान यानी वज़न दिए गए हैं। इनकी मदद से हमको क्या करना है, ताद्दुदी तक़सीमी जदवल तश्कील देना है। ठीक है बच्चों, 3 कॉलम पर बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम हमको यहाँ पर 3 लिखेंगे, गिनती के निशानात, इसके बाद संतरों की तादाद। पहले हमने वक्फ़े जमात ले लिया है। यहाँ पर वक्फ़े जमात हम किस तरह से लेंगे देखिए, यानी सैम्पल के तौर पर ऐसे मतलब 30 से 39 ग्राम वज़न रखने वालों को हमने एक ज़ुमरे में बंद किया है। 40 से 39 ग्राम वज़न रखने वाले को हमने एक जगह बंद किया है, एक जगह ग्रोह बनाया है। 50 से 59 ग्राम वज़न रखने वालों को हमने एक ग्रोह में बंद किया। तो ये हो गई ग्रोही जमात, ग्रुप, यानी 30 से लेकर 39 तक। इससे पहले की मिसाल में हम देखा इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, 1 2 3 4 थे, इनफरादी थे। यहाँ पर इनफरादी नहीं है बल्कि एक ग्रुप में है, यानी 30 से 39 पूरे एक में ही आएंगे, 40 से 49 वाले पूरे एक ही में आएंगे, 50 से 59 वाले पूरे एक ही ग्रुप में आएंगे, ग्रोह में आएंगे। तो ये है ग्रोही ताद्दुदी तक़सीमी जदवल की मिसाल। ठीक है, सैम्पल के तौर पर हम 3 चीज़ें ले रहे हैं। देखते हैं 35 कहाँ पर आएगा बच्चों, 30 से 39 के बीच में आएगा। हम यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं। 45 कहाँ पे आएगा, 40 से 49 के बीच में आएगा। 55 कहाँ पे आएगा बच्चों, 50 से 59 के बीच में आएगा। इसके बाद 50 भी कहाँ आएगा, 50 से 59 के बीच में आएगा। 30 यहाँ पर आएगा ना, जी हाँ 30। 110 हमने नहीं लिया, 95 हमने लिया। 40 कहाँ पर आएगा बच्चों, दरमियान में आएगा। 70 नहीं लिया हम लोग, 100 नहीं लिया। 60, 80, 85, 60, 52 हमने लिया है, नीचे आएगा। इसके बाद 95 हमने नहीं लिया, 98 नहीं लिया। 35 कहाँ पे बताएंगे हम, ऊपर बताएंगे। 47 दरमियान में होगा, 45 भी दरमियान में होगा, चौथी लकीर। 105 नहीं है, 90 नहीं है। 30 कहाँ होगा बच्चों, ऊपर बताएंगे, चौथी खुली लकीर हो गई वो। उसके बाद 50 कहाँ पर बताएंगे, नीचे बताएंगे, 50 भी हो गया। 75 नहीं लिया, 95, 85 नहीं लिया, 80 नहीं लिया, 35 लिया है। 35 कहाँ बताएंगे बच्चों, ऊपर। तो गौर से देखिए, ऊपर जो हम बता रहे तो 5वीं लकीर है, वो 5वीं लकीर को हम खड़े नहीं बताएंगे बल्कि ऐसे डायगनल वितर की शक्ल में खींचेंगे, वो 5 का बंडल कहलाएगा। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, 45 भी कहाँ पर आएगा, इसी में आएगा, मिडिल में। तो 5वीं लकीर हो गई वो। उसके बाद 40 कहाँ पर आएगा, 5 बंडल के बाद हम और एक बनाएंगे तो खुली लकीर बनाएंगे। नेक्स्ट फिर 50 कहाँ पर आएगा, ये 5वीं लकीर होगी, बंडल बना देंगे हम इसको। 60 हमने नहीं लिया, 65 नहीं लिया। 55 इसमें आएगा नीचे, तो हम फिर से थोड़ी जगह छोड़कर और एक खड़ी लकीर खींच लेंगे। 45 इसके बाजू खींच लेंगे, मिडिल में, दरमियान में आएगा। 30 कहाँ है बच्चों, ऊपर आएगा। 90 नहीं, 150 नहीं लिया, 65 नहीं लिया, 60 नहीं लिया। 40 कहाँ पर आएगा, दरमियान में आएगा। 100 नहीं लेंगे। 55 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। 75, 110, 85, 95, 55 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। उसके बाद 50 भी कहाँ आ जाएगा, यहीं नीचे आएगा। सैम्पल की तरफ हम नहीं लिया तो इसकी हम तादाद गिनती करेंगे। 5 जमा 1 6, 5 जमा 3 8, 5 जमा 4 9। ठीक है, इसी तरह हम माँ के पूरों को लेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 30 है। सबसे ज़्यादा वजन कितना है, 110 तक हम लेंगे। आइए अब हम इसको मुकम्मल तौर पर हल करके देखते हैं। इसी सवाल को हमने ले लिया है। जी हाँ, पहले निशानात, उसके गिनती के निशानात, उसके तलबा की तादाद। यहाँ पर देखिए, निशानात की जगह हम यहाँ नहीं, संतरे कितने लिए हैं सीता, उसको हमने निशानात के तौर पर लिया है। तो 30 से 39 से लेके 110 से 190 तक लिया है। इसके अब इसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पिछली मिसाल में देखा था, हर एक को देखकर एक एक लकीर मान लेते, गिनती कीजिए तो आप इस तरह से पाएंगे। जो आपकी तादाद इस तरह से, यानी 30 से 39 ग्राम रखने वाले संतरों की तादाद है कितनी है बच्चों, जी हाँ 6 है। संतरों की तादाद लिख लीजिए यहाँ पर। 40 से 49 वाले कितने बच्चों, 8 है। 50 से 59 9 है। 60 से 69 6 है। 70 से 79 3 है। 80 से 89 5 है। 90 से 99 7 है। 110 से 109 वाले कितने हैं, 3 है। और 110 से 119 वाले भी 3 है। इस तरह आप जुमला करेंगे तो आप 50 पाएंगे। ठीक है, और एक मिसाल देखते हैं हम लोग। मिसाल नंबर 3, माह सितंबर के 30 दिनों में एक मखसूस शहर की इजाफी रुतूबत दर्ज की गई है, जैसा कि ज़ैल में बतलाया गया है। ये है रुतूबत 98.1, 98.6, 99.2, इस तरह से सवाल में दिया गया है 89.0 तक। इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 84 से 86, 86 से 88 जमातों का ग्रोही तादादी तक़सीमी जदवल बनाए, यानी ग्रुप डाटा बनाना है हमको, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप में बंद करना है, ग्रोह में बंद करना है। इसको कहते हैं ग्रोही
ताद्दुदी तक़सीमी जदवल की मिसाल। दूसरा सवाल क्या है, इन मातियात का साथ, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रेंज मालूम करना है। रेंज कैसा मालूम करेंगे हम देखेंगे। इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो मुशाहदात हैं वो सवाल में दिए गए हैं। पहले हम क्या करेंगे, सात मालूम करने के लिए क्या करना, सबसे अक़ल तरीन मुशाहदा देखना और सबसे आज़म तरीन मुशाहदा, यानी सबसे छोटा कौन है इसके अंदर, सबसे बड़ा कौन है कि देखिए बड़े में से छोटे को निकाल देंगे तो जो जवाब आपको हासिल होगा वही रेंज या सात कहलाएगा। तो सबसे बड़ा इसके अंदर है 99.2। देखिए 99.2 कहाँ पर है, गौर से देखिए 99.2 जो कि सबसे बड़ा है, यहाँ पर है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है। और सबसे छोटा कौन है बच्चों, 84.9 यहाँ पर बतलाएगा 84.9, उससे छोटा कौन है। तो 99.2 में से आप 84.9 निकालेंगे तो जो जवाब आएगा आपको 14.3, वो इसका साथ यानी रेंज होगा। अब हमको यहाँ पे तश्कील देना है। वक्फ़े जमात हम ले लेंगे, गिनती के निशानात और ताद्दुद। वक्फ़े जमात कहाँ से काम को लेना, हमको सवाल में खुद दिया है 84 से 86, 86 से 88, दो का इजाफा करते जाएंगे हम। तो 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100, 100 तक ही क्यों लिया हमने, ताकि जो सबसे बड़ा है वो इसमें आ जाए। जो कितना बड़ा 99.2 इसमें आ जाएगा ना बच्चों, इसीलिए हमने 100 तक लिया है। चलिए अब हम निशानदेही करते हैं। सबसे पहले क्या है 98.1, 98.1 कहाँ आएगा बच्चों, लास्ट में आएगा, इसमें आएगा ना, देखिए गौर से 98.1 यहाँ पर। 98.6 कहाँ आएगा, 98.6 भी इसी में आएगा। नेक्स्ट 99.2 किस में आएगा, वो भी इसी में आएगा, 99.2 भी। नेक्स्ट है 90.3, 90.3 कहाँ आएगा, 90 से 92 के बीच में आएगा। इसका 86.5, 86.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे 86 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर आएगा 86.5। नेक्स्ट 95.3, 95.3 कहाँ बच्चों, 94 से 96 के बीच में आएगा, 95.3। देन 92.9, 92.9, 92 से ज़्यादा इसमें यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 96.3, 96.3 यहाँ पर आएगा, 96.3। नेक्स्ट 94.2, 94.2 इसमें आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 94.2। दूसरी खुली लकीर 95.1 कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा 95.1, तीसरी लकीर हो गई वो। नेक्स्ट 89.2, देखिए बच्चों 89 इसमें आएगा ना, तो यहाँ पर पहली लकीर है ये। नेक्स्ट है 92.3, 92 कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा, दूसरी खुली लकीर है। 97.1, 97 इसमें आएगा ना बच्चों, सेकंड खुली लकीर। 93.5, 93.5 यहाँ पर आएगा। इसका 92.7, 92.7 भी इसी में आएगा, चौथी खुली लकीर हो गई। 95.1 और से देखिए बच्चों 95.1 कहाँ था, इसमें आता ना 95, तो यहाँ पर खुली लकीर हो गई चौथी। 97.2, 97 किस में आएगा, इसमें, तीसरी खुली लकीर। नेक्स्ट है 93.3, 93.3 कहाँ आएगा बच्चों, 93 इसमें आएगा ना, पाँचवीं लकीर है, तो बंडल बनाएंगे हम, बंडल। इसका 95.2, 95.2 कहाँ है, इसमें आएगा, बंडल बन जाएगा वो भी। नेक्स्ट 97.3, 97 कहाँ है, इसमें आएगा, चौथी खुली लकीर। 96.0, 96.0 देखो बच्चों 96 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। कहाँ पर लाएंगे हम लोग 96 को, फिर इसमें नहीं लेंगे, बल्कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ से खारिज कर देंगे हम, तो यहाँ पर आएगा बंडल। इसको कहते हैं खारिजी वक्फ़े जमात की मिसाली। ठीक है बच्चों, ये इसे ऊपरी सफ़ का इसको कहते हैं निचली हद, ये ऊपरी हद, ऊपरी हद भी 96 है, नेक्स्ट वाले में निचली हद भी 96 है, ये दोनों क्रॉस वाले सेम है, तो खारिज कर देंगे, उसको हम कहेंगे खारिजी वक्फ़े जमात। हमने यहाँ पर डाल लिया। उसके बाद क्या है बच्चों 92.1, 92.1 यहाँ पर है। नेक्स्ट है 84.9, 84.9 कहाँ आएगा बच्चों, 84.9 यहाँ पर आएगा, ऊपर एक लकीर। नेक्स्ट 90.0, 90 कहाँ लिखेंगे बच्चों, देखिए गौर से, इसमें लेना कि इसमें लेना, ये दोनों क्रॉस वाले लेना, तो नेक्स्ट को हम खारिज कर देंगे, इसमें लेके खारिज कर देंगे, तो नीचे डाल देंगे, यहाँ पर आएगा, इसको कहेंगे खारिजी वक्फ़े जमात की मिसाल है। ठीक है, उसका 95.7, 95.7 कहाँ आएगा बच्चों, इसमें आएगा 95.7, खुली लकीर हमने ले लिया है। 98.3 इसमें आएगा ना, चौथी खुली लकीर। नेक्स्ट 97.3, 97 इसमें आएगा ना बच्चों, छठवीं लकीर है वो। 96.1, 96.1 भी यहाँ आएगा, नेक्स्ट खुली लकीर है। नेक्स्ट 92.1, 92.1 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 89.0, 89 कहाँ पर लेंगे बच्चों, इसके अंदर आएगा ना, दूसरी खुली लकीर। इस तरह हमने मुकम्मल कर लिया है।
अब हम यहाँ गिनती करेंगे 84 से 86 कितने हैं, एक, यहाँ पर कितने हैं बच्चों, एक, नेक्स्ट 2, फिर 2, बंडल कितना हो गया 5 जमा 2, 5 जमा 2 कितना हो गया 7, जी हाँ 5 जमा 1 6, 5 जमा 2 7, फिर ये कितने हो गए 4। इन तमाम का मजमुआ भी करेंगे तो आप सेम उतना ही पाएंगे। कितना होगा 4 भी 7 11, 11 भी 6 17, 17 भी 7 24, 25 26 27 28 29 30। माह सितंबर के 30 दिनों के अंदर इजाफी ऋतुबत को जो दर्ज किया गया था, यहाँ टोटल भी हमको 30 आएगा। इस तरह से हमने जो तकसीमी जदवल तैयार की है वो ग्रोही ताद्दुदी तकसीमी जदवल की मिसाल है। तो आप मिसाल नंबर 1 देखा था, गैर ग्रोही ताद्दुदी तकसीमी जदवल था। मिसाल नंबर 2 ग्रोही ताद्दुदी तकसीमी जदवल है। जो अब हम हल कर रहे हैं मिसाल नंबर 3, ये भी ग्रोही ताद्दुदी तकसीमी जदवल है। तो हम मिसाल देखेंगे, यहाँ पर तीनों मिसाल हमने देखा, उसकी हम तारीफ देखेंगे। अगर इनफरादी तौर पर दी गई मालूमात या तफसीलात या पॉइंट्स को गैर ग्रोही मातियात कहते हैं। जैसे मिसाल नंबर 1 में देखा हम, जैसे 1, 5, 7, 12 अलहदा अलहदा दिए जाएं तो वो कहलाते हैं गैर ग्रोही मातियात। ठीक है बच्चों, गैर ग्रोही मातियात क्या होते हैं, ताद्दुदी तकसीम के बगैर होते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बोल के नहीं होता। जबकि ग्रोही मातियात वक्फ जमात के साथ होती हैं, इसको ताद्दुदी तकसीम में बांट कर बतलाया जाता है। जैसे हमने मिसाल देखा 84 से 86, 86 से 88, या 0 था 5, 5 था 10, या 30 से 39, ये तमाम ग्रोही में आएंगे, यानी इस पूरे इसके अंदर ज़ुमरे में आ जाएंगे। तो वह ग्रोही मातियात इनफरादी अगर देंगे तो उसको कहते हैं हम गैर ग्रोही ताद्दुदी तकसीमी जदवल यानी मातियात। जैसे हमने पहले मिसाल नंबर 1 गैर ग्रोही है, मिसाल नंबर 2 ग्रोही, और मिसाल नंबर 3 भी ग्रोही है। ठीक है बच्चों, अब हम आपके दरसी किताब के मश्क से जुड़ा एक सवाल करेंगे। मश्क नंबर 9.1 में जो सवाल है उसको हम करेंगे। 3 सिक्कों को एक साथ 30 मरतबा उछाला गया है। हर वक्त आने वाले चित की तादाद को नोट किया गया, जैसा कि शिकल में झैल में बताया गया है। क्या बताया बच्चों, चित की तादाद 1 मरतबा 1 गिरा चित, 1 मरतबा 2 मरतबा गिरा चित, 3 मरतबा गिरा 2 मरतबा 3 मरतबा, ये सब चित की तादाद है। कितने मरतबा उछाले गए 30 मरतबा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 3 मरतबा तो 30 मरतबा उछाला गया है। तो सवाल में हमको ये पूछा जा रहा है कि मज़कूरा बाला दिए गए मातियात के लिए ताद्दुदी तकसीमी जदवल हमको तश्कील देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ताद्दुदी तकसीमी जदवल देंगे। ये हमको दिए गए मुशाहिदात हैं। अब यहाँ पर हम 3 कालम पर मबनी क्या करेंगे, जी एक जदवल तरतीब देंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे चित की तादाद को, उसके बाद गिनती के निशानात, नेक्स्ट ताद्दुद। ठीक है, चित की तादाद क्या है, बाज़ मरतबा 0 है, बाज़ मरतबा 1, बाज़ मरतबा 2, बाज़ मरतबा 3, तो हम ले लेंगे 0 1 2 3। ठीक है, अब हम गिनती करेंगे, गिनती के निशानात। सबसे पहले क्या है 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट फिर 2 है, नहीं बच्चों 2 कहाँ पर आएगा, 2 की सीधा लिखेंगे। 3 कहाँ पर आएगा, 3 की सीधा पहली लकीर। उसके बाद 2 कहाँ पर आएगा, 2 की सीधा दूसरी लकीर। 3 कहाँ पर आएगा, 3 की सीधा दूसरी लकीर। 1 1 की सीधा दूसरी लकीर। उसके बाद फिर 1 1 की सीधा तीसरी लकीर, फिर 1 चौथी लकीर। उसके बाद 0 0 की सीधा पहली लकीर। उसके बाद 3 के सीधा तीसरी लकीर, 2 के सीधा तीसरी लकीर, 1 के सीधा कितना आएगा बच्चों, 5वीं लकीर। तो क्या होगा, हम उसको जी हाँ बंडल बनाएंगे, बंडल। ठीक है, उसके बाद 2 के सीधा दूसरी लकीर, 2 है फिर यहाँ पर, तो वो हो जाएगा बंडल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 1 खुली लकीर 1 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 1 फिर खुली लकीर 1 के पास। नेक्स्ट 2 यानी खुली लकीर के पास। नेक्स्ट क्या है 3 कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर चौथी लकीर आ जाएगी। 2 यहाँ पर लिखेंगे हम खुली लकीर, 0 के सीधा दूसरी लकीर। क्या 3 है, 3 के सीधा 5वीं लकीर है, तो ये क्या होगा, बंडल बन जाएगा। ठीक है, इसका 0 फिर ऊपर हम लिख लेंगे 0 के सीधा। इसके 1 के सीधा यहाँ पर खुली लकीर। इसके बाद 2 के सीधा खुली लकीर। नेक्स्ट 3 के सीधा खुली लकीर, 2 के सीधा चौथी खुली लकीर, फिर 2 है देखिए बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, जी हाँ बंडल बन जाएगा। उसके 3 के सीधा खुली लकीर। इसके बाद 1 है, 1 कहाँ पर, यहाँ पे डालेंगे 1 चौथी लकीर, फिर आखिरी में 1 है, तो वो हो गया बंडल बन गया 5। अब हम इसकी गिनती करेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3। इसको गिनने की ज़रूरत नहीं है, 1 बंडल 2 बंडल, पहला बंडल 5, दूसरा बंडल 5, 5 और 5 10। इस तरह यहाँ भी 5 और 5 10, 5 भी 2 7। इसको टोटल करिए आप, कितना होगा, 7 भी 3 10, 10 भी 10 20, 20 भी 10 30। देखिए 30 मरतबा उछाला गया ना, तो यहाँ पे टोटल 30 आ गया है। तो अब हम क्या करना है, इसके ताद्दुदी तकसीमी जदवल बनाएंगे। पहले लिख लेंगे इसको
चित की तादाद, उसके बाद ताद्दुद। चित की तादाद क्या क्या है? 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब हम उसका जवाब लिखेंगे ताद्दुद। ये हमने सहारा लिया है इसकी मदद से ताद्दुद को मालूम करने के लिए, तादाद को मालूम करने के लिए। 0 का ताद्दुद कितना हो गया? तादाद 3 हो गई। 0 के सीधे नीचे लिखेंगे 3, 1 के नीचे लिखेंगे 10, 2 के नीचे लिखेंगे 10, 3 के नीचे लिखेंगे 7। इस तरह से हमने इसका जवाब मुकम्मल किया है। इसको कहते हैं ताद्दुदी तक़सीमी जदवल। आइए अब हम और एक सवाल लिखते हैं आपकी दरसी किताब का। एक जमात के 30 तलबा के 75 के मुंजमला हासिल करदा निशानात ज़ैल में दिए गए। ठीक है बच्चों, एक इम्तिहान मुनाकिद किए जो 75 मार्क्स के ऊपर 75 मार्क्स के असास पर इम्तिहान को मुनाकिद किया गया है। उसमें हासिल निशानात कुछ इस तरह, बाज़ बच्चों ने 42 हासिल किए, बाज़ बच्चों ने 21, बाज़ ने 50, बाज़ ने 37, इस तरह बाज़ ने 7, बाज़ ने 27 मार्क्स, बाज़ ने 19 मार्क्स, बाज़ ने 54 मार्क्स, बाज़ ने 51 मार्क्स हासिल किए। इस तरह जुमला तलबा की तादाद कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भी 10, 20 भी 10, 30 तलबा हैं। तो सवाल में हमको कहा जा रहा है कि मसावी वक्फ़े जमात से ताद्दुदी जदवल तश्कील दीजिए। इशारा यहाँ पे बता रहा, इनमें से एक 0 ता 10 होना चाहिए। तो ये ग्रोही ताद्दुदी तक़सीम जदवल हमको बनाना है। 0 से लेकर 10 लेना, उसके बाद बढ़ाते जाना 10 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। देखिए ये निशानात हमको सवाल में दिए गए, हमने उसको लिख लिया है एक बाजू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ताद्दुदी तक़सीमी जदवल बनाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे पहला वक्फ़े जमात से गिनती के निशानात, उसके बाद ताद्दुद। ठीक है, कहाँ से लेना पड़ा बच्चों? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इस तरह हमने 70 से 80 तक लिया। 80 तक ही क्यों लिया है? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कहाँ तक है कि देखेंगे, वो आए नहीं आ रहे देखना। 70 तक है तो 70 तक लीजिए, 80 तक है तो 80 तक ले लीजिए, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे 0 ता 10। फर्स्ट वन 42, तो कहाँ आएगा 42? 40 से 50 के बीच में आएगा। यहाँ हमने एक लकीर खींच दी है। नेक्स्ट 21, 20 से 30 के दरमियान में यहाँ लकीर खींचेंगे। 50, 50 यहाँ पे लेना बच्चों, यहाँ लेना, गौर से देखिए बोलिए। हाँ, यहाँ से खारिज कर दे रहा तो 50 कहाँ लेंगे? नेक्स्ट इसमें लेंगे, यानी 50 से 60 के बीच में लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं खारिजी वक्फ़े जमात की मिसाल। नेक्स्ट 37 यहाँ पर आएगा 37। नेक्स्ट 42 इसमें आएगा, दूसरी लकीर हो गई। 37 सेकंड लकीर। नेक्स्ट 38 भी इसी में आएगा, तीसरी लकीर। 42 भी यहीं पे आएगा, तीसरी लकीर हो गई। 49 भी इसी में आएगा, चौथी लकीर। 52 यहाँ 50 से 60 के बीच में दूसरी लकीर। 38 30 से 40 के दरमियान में चौथी लकीर। 53 50 से 60 के बीच में तीसरी लकीर। 57 इसमें आएगा बच्चों, 50 से 60 के दरमियान आएगा, चौथी लकीर। 47 कहाँ था? देखिए 40 से 50 के बीच में आएगा, जो कि 5वीं लकीर है। लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे? बंडल, यानी वितर के जैसा लकीर खींचेंगे। ये हो गया बंडल, बन गया 47। नेक्स्ट 29 कहाँ आएगा बच्चों? 20 से 30 के बीच में, यानी दूसरी लकीर है। 59 यहाँ पर आएगा ना, 59 जो कि 5वीं लकीर है, हम बंडल बना देंगे। 61 60 से 70 के बीच में आएगा। उसके बाद 33 कहाँ आएगा बच्चों? 30 से 40 के बीच में आएगा, हम बंडल बना लेंगे। नेक्स्ट है 17 कहाँ आएगा बच्चों? 10 से 20 के बीच में 17 पहली लकीर, फिर 17 है तो दूसरी लकीर। 39 यहाँ पर आएगा ना, तो बंडल के बाद थोड़ी जगह छोड़कर फिर और एक खड़ी लकीर खींच लेंगे। 44 बंडल के बाद है, फिर जगह छोड़कर खींच लेंगे। 42 इसी में आएगा। नेक्स्ट लकीर 39 किस में आएगा बच्चों? यहाँ पर ऊपर हमने ले लिया है। 14 कहाँ पर आएगा? 10 से 20 के बीच में तीसरी लकीर हो जाएगी। 7 0 से 10 के बीच में आएगा। उसके बाद 27 20 से 30 के दरमियान तीसरी लकीर हो जाएगी वो। 19 10 से 20 के बीच में चौथी लकीर हो जाएगी। 54 कहाँ आएगा? 50 से 60 के दरमियान, तो इसके बाद की लकीर होगी 6वीं। उसके बाद 51 भी इसी में आएगा। इस तरह से हमने मुकम्मल कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमको मार्क्स नहीं आए हैं तो हम 0 समझते हैं। 60 से 70 तक ही हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा नंबर है वो? 60 के ऊपर वाला, और से देखिए 61 है हाईएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स है 7, इसलिए उसमें एक आया, इसमें एक आया। ठीक है, अब हम गिनती करके डालेंगे। तादाद कितनी है? यहाँ पर 1। नेक्स्ट गिनिए बच्चों। जी हाँ, वेरी गुड। 4। नेक्स्ट वेरी गुड 3। उसके बाद कितना आएगा बच्चों बोलिए? बंडल और 2, वेरी गुड 7। नेक्स्ट जी हाँ, वेरी गुड 7। नेक्स्ट शाबाश, कितना आएगा बच्चों? 7। उसके बाद 1। यहाँ पर वो गौर से देख कर बोलिए बच्चों, 1 भी हमने लकीर नहीं खींची तो कितना आएगा? जी हाँ, शाबाश, बहुत खूब। यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? कुछ भी नहीं है, लिहाजा 0 लिखेंगे। अब
इनका मजमुआ देखिए कितना होगा, 4 भी 1 5, 5 भी 3 8, 8 भी 7 कितना होगा, 15 भी 7 22, 22 और 29 भी 1 30। देखिए 30 बच्चे पूरे आ गए ना। इस तरह हम इसके तादुदी तक़सीम जदवल किस तरह देंगे, 0 से 10 1 है, 10 से 20 4 हैं, 20 से 30 हासिल करने वाले 3 तलबा हैं, 30 से 40 तलबा 7 है, 40 से 50 तक 7 है, 50 से 60 7 है। अगर इसको हम 0 से लेकर लिखते गए 0 1 2 3 4 इनफरादी तौर पर लिखते गए तो कहाँ तक लिखना पड़ता हमको, 61 तक लिखना पड़ता, तो लंबा हो जाएगा। तो उसकी आसानी के हमने इसको ग्रुप में तकसीम किया है। इनफरादी अगर लेंगे तो हम मुश्किल पेश आएगी, लिहाजा हमने क्या किया, इसको ग्रुप में बंद कर लिया, लिहाजा ग्रोही तादुदी तकसीम की मिसाल हो गई। अब हम तादुदी तकसीम जदवल तश्कील लेंगे तो क्या आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पे वक्फ जमात और तलबा की तादाद 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 था 70, 70 था 80। जी हाँ, 0 से 10 हासिल करने वाले तलबा की तादाद कितनी थी बच्चों, 1, 10 से 20 4, 20 से 30 कितने बच्चे हासिल किए 3, 30 से 40 मार्क्स हासिल करने वाले तलबा की तादाद 7 हो गई। 40 से 50 कितने तलबा हासिल करें 7। जी हाँ, 50 से 60 7 हासिल किए हैं, 60 से 70 सिर्फ 1 तलबा, 70 से 80 कोई भी हासिल नहीं करे, तो यहाँ पे कितना डाले थे हम लोग 0। तो इस तरह से तादुदी तक़सीमी जदवल कहलाता है। तो इस तरह हमने मश्क 9.1 से जुड़े चंद सवालात हल किए हैं। माँ बाकी सवालात आपको होमवर्क के तौर पर दिए जा रहे हैं, उन सवालात को हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। प्यारे बच्चों, अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है हम उनका मशकूर हैं। और बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आपको पहुंच सके। उम्मीद कि आप माँ बाकी सवालात हल करेंगे और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।